कौन से क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे? उनमें से कोई प्रॉब्लम? कितने क्वेश्चंस दिए थे मैंने? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ। ओके, मैंने सिलेंडर का कोई क्वेश्चन करवाया था कल की क्लास में? फिर तो 10 हो जाना चाहिए था। प्रूफ नहीं हो रहा था? प्रूव हो जाएगा तो बाकी पार्ट्स। लेकिन अगर आपसे प्रूफ नहीं हुआ तो आपने बाकी पार्ट्स किए? बाकी पार्ट्स तो तब भी करने चाहिए थे ना आपको। ऑलराइट, आपको इस सिलेंडर का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। अगर मैं बेस एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाऊं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह मैंने 500 पुट कर दिया। पाई आर स्क्वायर एच किसको सब्जेक्ट बनाऊं? ठीक है, एच किसके बराबर आएगा? 500 अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है? एरिया। इट्स अ क्लोज्ड कैन। तो कौन कौन से एरियाज प्लस होंगे बेस पे पाई आर स्क्वायर? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर एंड देन 2 पाई आर एच की जगह पे 500 अपॉन पाई आर स्क्वायर। फिर तो हो जाएगा ना रूहान, अब तो मुझे और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। और कौन? सही है। और मुझे कैसे पता ये वॉल्यूम है? यूनिट से पता चला। हालांकि कहीं भी वॉल्यूम का वर्ड नहीं लिखा हुआ था, मुझे यूनिट से पता चला कि ये वॉल्यूम है। कौन सा क्वेश्चन? 13। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि आपको प्रॉब्लम आई होगी इसके अंदर। What is this 3D shape called? Sphere? अच्छा, मैं समझा वो आइसक्रीम वाला स्कूप कह रहे हैं। वो जो आइसक्रीम का स्कूप होता है दैट इज अ स्फेयर। लेकिन यहां तो इन्होंने पूरा शेप बना के दिया है, ये कौन सा शेप है? ये क्यूबॉइड है। इट्स अ क्यूबॉइड। इट्स अ क्यूबॉइड, ओके। मुझे कोई एरिया वॉल्यूम या पेरीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट मुझसे क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं वो? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के लिए? बेस एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, इसकी हाइट कितनी है यहां से देखते हुए? अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये छोटी सी हाइट कितनी है? एक्स। ओके, द हाइट इज एक्स। इसकी ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ 60 में से कितना माइनस किया है? 60 माइनस एक्स। रूहान, इसकी लेंथ कितनी है? वेरी गुड। 45 में से कितना माइनस किया है? 2x। द ब्रेथ इज 45 माइनस 2x। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आई एम गोइंग टू डू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब भी तीन चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले किन दो को मल्टीप्लाई करना चाहिए? बाद वाली दो। हमेशा दिस विल हेल्प यू। बाद में भी बहुत सारी जगहों पे ये आपको हेल्प करेगा। पहले बाद वाली दो को मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि आप 45 माइनस 2x को एज इट इज छोड़ दें। आप 60 माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 60x
माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देखो वॉल्यूम प्रूव हो रहा है या नहीं। व्हाट इज 45 टाइम्स 60? ठीक है, बाकी का फिर आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रूविंग वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ? ठीक है, तो अब जितने भी लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जितने क्वेश्चन आज की क्लास में कर सकेंगे उतने क्वेश्चंस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन अ सेक्टर। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने स्कूल में सर्कुलर मेजर किया हुआ होगा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सर्कुलर मेजर के फॉर्मूलाज आते होंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर? नो, नो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर डिग्रीज में होता है मैथ के अंदर। आर्ट मैथ में रेडियन वाला फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। व्हाट अबाउट आर्क लेंथ एस? एस इज इक्वल टू आर थीटा। यस, आर्क लेंथ का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन और मुझे बताइए कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है जिससे मैं सब्जेक्ट बना सकूं। आपको इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है 10। ओके, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। कितनी आउटर बाउंड्रीज हैं? 3। अगर मुझे पेरीमीटर 10 दिया हुआ है तो क्या मैं पेरीमीटर निकालूंगा? बिल्कुल निकालूंगा और इक्वेट कर दूंगा 10 से। ओके, क्या क्या प्लस करूंगा? आर प्लस आर प्लस आर्क लेंथ आर थीटा। आर प्लस आर कितना बन जाएगा? 2r प्लस आर थीटा। मैं सब्जेक्ट किसको बनाऊंगा? हाउ डू यू डिसाइड? आपको जो प्रूफ करना है उसमें कौन सा अल्फाबेट नहीं है, तो आर को सब्जेक्ट बनाएंगे। मेक आर द सब्जेक्ट। बन गया। जवाब कैसे बनाएंगे आर को सब्जेक्ट? तो दो जगहों पे आर आ रहा है। आर को कॉमन लेंगे और जो ब्रैकेट आएगा वो ब्रैकेट वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप 2r को वहां लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू से पहले भी आर आ रहा होगा, इक्वल टू के बाद भी आर आ रहा होगा, तो आर सब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। ऑल राइट, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? एरिया। तो आप एरिया का फॉर्मूला लिख के, यस, आर में आर पुट कर दीजिए।
हो गया प्रूफ। देखिए किसके बराबर प्रूफ करने में भी, देन यू कैन मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस। बेटा 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 को जब मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 50। तो आ तो गया 50, 50 थीटा। अपॉन वाला ब्रैकेट एक्सपैंड नहीं करिएगा, उस पे स्क्वायर रहने दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर रहने दो। टेन का स्क्वायर 100 कर दें आप, और 2 प्लस थीटा पे आप स्क्वायर रहने दें। ठीक है। अब प्रूफ करने के बाद देर इज दिस कीवर्ड मैक्सिमम, जिसका मतलब ग्रेडियंट जीरो। तो हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे। बट जवाद, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस? डी ए अपॉन डी थीटा। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्वोशिएंट रूल। इज देयर एनी अदर मेथड? नो। ऊपर भी थीटा आ रहा है, नीचे भी थीटा आ रहा है, आपको क्वोशिएंट रूल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वोशिएंट रूल लगा के सॉल्व करने के लिए आप आधा पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वोशिएंट रूल लगा के आप इक्वेट करेंगे जीरो से, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? फिर वो थीटा आप वापस यहां पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? वो किसकी वैल्यू मांग रहे हैं? ए। तो ए निकालना है, तो आधा पेज तो कम से कम लगेगा ना आपको। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव नॉट डन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो आई एम ओनली कॉपिंग पार्ट ए फर्स्ट, फिर हम पार्ट बी कर लेंगे। आपको क्या दिया हुआ है? एक्सटर्नल सरफेस एरिया, जिसको सरफेस एरिया ही कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिलेंडर ऊपर से ओपनड है, तो जब आप इसका एरिया का फॉर्मूला बनाएंगे, बेस पे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, टॉप का एरिया ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप से वो ओपनड है। ऑलराइट, अब मुझे नहीं पता टॉप से ओपनड है या बॉटम से ओपनड है, लेकिन एक साइड से ओपनड है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो टॉप से ओपनड है। ऑलराइट, एरिया के अंदर मैं क्या पुट कर दूंगा? 27। रेडियस जो है वो 27 पाई, सॉरी, रेडियस जो है वो रे आर ही है, और हाइट बताई भी नहीं है कितनी है, तो हाइट को मैं क्या सपोज करूंगा? एच ही सपोज करूंगा। माय क्वेश्चन इज, मैं सब्जेक्ट किसको बनाऊंगा? मेक एच द सब्जेक्ट। सबसे पहला काम पता है मैं क्या करूंगा? मैं पूरी इक्वेशन में से पाई कैंसिल कर दूंगा। 20, मैं पाई हटा रहा हूं, इधर से भी पाई कॉमन लिया, उधर से भी
पाई कॉमन लिया, पाई खत्म हो गया। 27 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH। 27 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2R इज इक्वल टू H। और तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ H को सब्जेक्ट बनाओ। क्वेश्चन मुझसे क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं? पार्ट 1 मुझसे क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट लगाओ सिलेंडर पे, पाई आर स्क्वायर एच। एच में एच डाल दो। तो आखिर में भी आप देख रहे होंगे ना, ऊपर भी आपका पाई आ रहा होगा, नीचे भी पाई आ रहा होगा। तब भी दिमाग में नहीं आएगा कि पाई कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दें। तो पाई कॉमन तो ले सकते हैं ऊपर से, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तब भी सही है। हो गया प्रूफ। उन्होंने जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है उसमें उन्होंने क्या कॉमन लिया हुआ है? आप भी पाई अपॉन 2 कॉमन ले लें। अगर मैं न्यूमरेटर से पाई कॉमन ले लूं, डिनोमिनेटर में तो 2 है एज इट इज। अगर मैं न्यूमरेटर से पाई कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आएगा 27R माइनस आर क्यूब। यही तो उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है। वो तो मैंने कैंसिल कर दिया था पहले। पार्ट 2, व्हाट इज द कीवर्ड? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ग्रेडियंट। इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए जरा। 27 ये कांस्टेंट, मैंने फिर बता दूं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वही रहेगा। आप इसको ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट कर दीजिए। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो वही रहता है। तो पाई अपॉन 2 वही रहेगा। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वो कितनी होगी? 27 माइनस 3R स्क्वायर। इसको इक्वेट करेंगे किससे? यस। पहले इसको तो एक बॉक्स में कर दीजिए। पहली डिफरेंशिएशन को हमेशा बॉक्स में करते हैं। टू वहां जाके 0, पाई वहां जाके 0। मेरे पास बचा 27 माइनस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस। वैसे तो प्लस माइनस लगना चाहिए था, लेकिन बिकॉज रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस इज अ लेंथ, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या मुझे आर निकालना था? मुझे निकालना क्या था? v। तो ये r की वैल्यू v की इक्वेशन में पुट कर दीजिए ताकि v मिल जाए। एंड यूज योर कैलकुलेटर। आपको एक स्टेप वैल्यू पुट करने का शो करना चाहिए पेपर के अंदर। एक स्टेप वैल्यू पुट करने का पेपर में शो करना।
I will wait for others to confirm this. और क्या नेचर भी फाइंड करनी है? तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। अली, इसकी सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? सर जैसे पहली वाली करी थी, पाई अपॉन टू को बाहर लिख देंगे ब्रैकेट से, और उसके बाद आ जाएगा वो -6R, है ना? वेरी गुड। सही है। आर में अगर मैं आर की वैल्यू डाल दूं तो मेरी सेकंड डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? -9 पाई। अगर मैं आर के अंदर 3 पुट कर दूं, 6 3 18, 18/2 is 9, yes, which is lesser than 0। तो मैक्सिमम हुई नेचर या मिनिमम? मैक्सिमम। द नेचर इज मैक्सिमम। ओके, अब इसके अंदर पार्ट बी भी था। लेट्स कम टू पार्ट बी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। किसका एरिया दिया हुआ है? पी एक्स वाई सेट का। तो क्या मैं इसका एरिया निकालूंगा? यस। और इक्वेट कर दूंगा 16 से। निकालिए इसका एरिया। इट्स अ रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बता रहे हैं मुझे। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप पेपर में ये गलती करके आएंगे तो पता नहीं आप एग्जामिनर क्या इमेज बनाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द ब्रेथ? The length is x, the breadth is not given, so I will suppose that breadth is y. Equate it with 60 and make what the subject? Make y the subject. कोई ना कोई काम जरूर आएगा ये जो y को सब्जेक्ट बना रहे। ऐसे ही नहीं एरिया दिया हुआ था उसने मुझे। आपको एरिया किसका निकालना है? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है? रेक्टेंगल। तो मास टू एल बी वाला लगाएगा और हम लेंथ इनटू ब्रेथ। प्लीज अप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ। पी क्यू आर एस बड़ा बड़ा वाला रेक्टेंगल है, राइट? तो पी क्यू आर एस की लेंथ कितनी होगी? 3 + x। और ब्रेथ क्या होगी? 5 + y। और y की जगह क्या लिख देंगे? 60/x। यस। मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स और प्रूफ कीजिए कि ये एरिया आ रहा है। x इंटू 5 इज 5x। x इंटू 60/x 60। 3 इंटू 5 15। 3 इंटू 60/x 180/x। 5x + 75 + 180/x। प्रूव्ड। बाकी के पार्ट्स के लिए एक पेज छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी कि आपको क्या वैल्यू दी हुई है जिससे आप सब्जेक्ट बनाएंगे। आपको इस फिगर का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। ये फिगर दो शेप से कंप्राइज्ड है, अ सिलेंडर, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, हेमीस्फेयर, हेमिस्फीयर सर। आधा स्फेयर है, पूरा स्फेयर तो ये होता है, आधा स्फेयर है। ओके, उन्होंने बताया हुआ है कि स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया। अगर स्फेयर का वॉल्यूम जब बात 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? इसका आधा कितना बनेगा? इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कैसे निकालते हैं? बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलिए दोनों वॉल्यूम्स ऐड कीजिए और 360 से इक्वेट कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि सब्जेक्ट आप किसको बनाएंगे। फिर बता दूं, अगर पूरी इक्वेशन में हर जगह पाए आ रहे तो पाए कॉमन लेके खत्म कीजिए पाए पहले, इट विल मेक योर लाइफ इजी। मास किसको सब्जेक्ट बनाएंगे और क्यों? एच को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि जो एरिया प्रूफ करना है उसमें एच नहीं है, बनाइए एच को सब्जेक्ट। जब आर स्क्वायर वहां जाके डिवाइड होगा तो ये बनेगा 360 अपॉन, मैं दोनों के नीचे अलग अलग लेके जा रहा हूं, माइनस जब आर स्क्वायर उसके नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? एक आर बच जाएगा ऊपर। ठीक है, मैं आर स्क्वायर को इसके नीचे भी अलग लेके गया, उधर भी अलग लेके गया। आप एलसीएम लेके कर लें, मैंने ऐसे कर ली। एलसीएम लेके भी अगर आप करेंगे तो आना तो यही चाहिए। एलसीएम के बगैर ये जो प्लस हो रहा है ये वैल्यू तो मैं वहां ले जा सकता हूँ और माइनस कर सकता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स, सॉरी, 2 + x/2 = 5, आप ये 2 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो तो सही है, लेकिन ये जो 2 है ये वहां जाकर माइनस तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपने एलसीएम लेके किया है
तो आपका ये बन रहा होगा 2r³ प्लस 3r²h अपॉन 3। अगर मैं वहां ले जाके 360 से मल्टीप्लाई कर दूं 1080। फिर आप 2r³ को वहां लेके गए, 3r²h इज इक्वल टू 1080 माइनस 2r³। और फिर आप 3r² को नीचे लेके चले गए, 1080 माइनस 2r³ अपॉन 3r²। अगर मैं दोनों के नीचे 3r² अलग अलग करके लिखूंगा तो वही बनेगा जो मेरा बन रहा है, लेकिन आप ऐसे ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें। हमें प्रूफ क्या करना था? एरिया पार्ट 1 से भी ऊपर लिखा हुआ है। Hence show that the total surface area of the solid is given by A is equals to 5 pi और ये ब्रैकेट। ऑलराइट, अब आते हैं इसके एरिया पे। रूहान, कितने सरफेसेस हैं इस फिगर के जो हम टच कर सकते हैं? कौन कौन से? बेस से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सर्कल, जिसका फॉर्मूला πr² होता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh। यस। और हेमिस्फेयर का एरिया, उसने स्फेयर का एरिया दिया हुआ है 4πr²। तो हेमिस्फेयर का क्या होगा? 2πr², उसका आधा। तो हम इन तीनों एरियाज को क्या कर देंगे? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए और h की जगह h पुट कर दीजिए। बेस पे सर्कल, उसके बाद सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और एंड में टॉप पे हेमिस्फेयर का एरिया, जिसका एरिया क्या होगा? 2πr²। ऑलराइट, πr² प्लस 2πr², 3πr², राइट। क्या चीज? सॉरी, एरिया निकाल रहे थे, मैंने वॉल्यूम लिख दिया। ओके, 3πr² प्लस 2πr और h की जगह पे यस 360 अपॉन r² माइनस 2 अपॉन 3r। 3πr²। अब मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को इंडिविजुअली और देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 2πr इंटू 360 अपॉन r। 2 इंटू 360 है 720 पाई, और r अपॉन r² कैंसिल करो ना, क्या बनेगा? गलत। यस, 720 पाई अपॉन r माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? 4πr² अपॉन 3। देखो प्रूव हुआ। आर वी इवन क्लोज टू प्रूविंग? अब क्या करूं? आपके पास r² वाली की πr² वाली कितनी टर्म्स आ रही हैं? इन दोनों को प्लस माइनस कर लीजिए। कैलकुलेटर से कैसे प्लस माइनस करोगे? कैलकुलेटर में लिखोगे 3π माइनस 4π अपॉन 3। 3π माइनस 4π अपॉन 3, 5π अपॉन 3 r² प्लस 720π अपॉन r। उन्होंने क्या कॉमन लिया हुआ था?
आप भी ले लें 5 पाई, देखें वो बनता है या नहीं बनता जो उनका बन रहा है। अगर उन्होंने 5 पाई कॉमन लिया हुआ है जो प्रूफ करना है, तो आप भी 5 पाई कॉमन ले लें। And if you take 5 pi common, what should you get inside the bracket? R square upon 3, 720 by 5 pi common लिया हुआ है। 720 divided by 5, 144। पाई नहीं आएगा, पाई भी कॉमन लिया हुआ है। 144 अपॉन आर। देखो क्या प्रूफ करना था। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले लिखा हुआ बाद में, तो प्रूव हो गया। प्रूफ। बाकी के पार्ट्स के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, कम से कम एक पेज छोड़िएगा, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं इसके बाद। और आखिरी क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपने ओ लेवल मैथ के अंदर पढ़ा है। नो, नो, रीड द क्वेश्चन एंड देन फिगर आउट योरसेल्फ। यस, यहां तक पढ़िएगा बस, इसके नीचे नहीं जाइएगा। आपको प्रूव करना है कि y इसके बराबर होना चाहिए। कोई एरिया दिया हुआ है? नहीं। कोई वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हो भी नहीं सकता, 2D शेप है। कोई पेरीमीटर दिया हुआ है? नहीं। तो मैं ये y कैसे निकालूं? ये y, अगर मुझे AR पता होता ना, तो मैं 5 में से AR को माइनस कर देता तो मुझे y मिल जाता। लेकिन मुझे AR भी नहीं पता, और AR मैं निकाल भी नहीं सकता। मैं AR निकाल सकता था अगर मुझे ये लेंथ पता होती, वो भी इन टर्म्स ऑफ x पता है। 5 माइनस y करके AR निकालूं, और फिर 5 में से AR को माइनस करके y निकालूं। All right. Can you tell me any two similar triangles in this figure? ARQ and QPC. Triangle ARQ is similar to QPC. एक और भी है, ABC भी यूज कर सकते हैं। यूज एनी टू ट्राइंगल्स, एनी टू ट्राइंगल्स, जो आप बोलेंगे मैं वही लिख दूंगा। ट्राइंगल ABC is similar to triangle ARQ। एक मिनट रुक जाना अभी। हाउ डू यू मेक रेशियोज आफ्टर राइटिंग डाउन सिमिलैरिटी? AB अपॉन AR, पहले दो अल्फाबेट्स अपॉन पहले दो अल्फाबेट्स, इज इक्वल टू BC अपॉन RQ इज इक्वल टू पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा। ठीक है, सारी कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहले दो अपॉन पहले दो अल्फाबेट्स इज इक्वल टू दूसरा तीसरा अपॉन दूसरा तीसरा अल्फाबेट इज इक्वल टू पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा अल्फाबेट। चलिए बनाइए रेशियोज और y को सब्जेक्ट बनाइए। मैंने बता दिया, अब रेशियोज बनाओ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसकी जरूरत पड़ेगी। BC पाइथागोरस से मिल जाएगा। यस, पहले तो आप रेशियोज बनाइए। AB अपॉन AR, BC
अपॉन आर क्यू, ए सी अपॉन ए क्यू। अब मुझे बताओ ए बी कितना है? 5। ए आर कितना है? 5 - y। बी सी कितना है पाइथागोरस लगा के? बड़े ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा के बी सी कितना आएगा? 12। आर क्यू, आर क्यू इज एक्स। बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वाई को सब्जेक्ट बनाओ, यहीं से बन जाएगा ना, मैं आगे क्यों सॉल्व करूं? यहीं से वाई सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? वाई को सब्जेक्ट बनाना है। सर जी अली। सर मेरा सब्जेक्ट आ रहा है 5x + 60 अपॉन -12। ठीक है, अगर आपका अपॉन में माइनस आ रहे हैं ना, तो वो माइनस को ऊपर ले जाके ऊपर के साइंस चेंज कर दीजिए। अच्छा तो ये हो गया -5 -60 अपॉन 12। -5x + 60 होना चाहिए। सर आपने कहा था y को सब्जेक्ट बनाओ। हाँ, वाई को तो सब्जेक्ट आप बनाएंगे। जब आप माइनस का साइन ऊपर लेके गए तो आपने दोनों ऊपर के साइंस चेंज किए या एक अपनी मर्जी से चेंज कर दिया? दोनों कर दिया ना सर। 5x था दोनों चेंज तो करके क्या बना? 5x था वो -5x हो गया, और +60 था वो -60 हो गया। नहीं, -60 होना होगा, वो +60 हो जाएगा। अच्छा हाँ 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 गलत कर दिया। सही है सर। प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और मास अप्लाई करेगा 2lb वाला फॉर्मूला। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर द रेक्टेंगल, व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ? आप तो दोनों ही लेंथ में बोल चुके हैं, तो आप दोनों ही ब्रेथ में भी बोल दीजिए। ओके, और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? ठीक है, तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा? 60x -5x² अपॉन 12। और फिर वही डिफरेंशिएट, और ये वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको? सिर्फ न्यूमरेटर डिफरेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो क्लास वर्क में आप, नहीं सॉरी, होमवर्क में आप एक तो वो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो आज मैंने छुड़वाए, आधे आधे क्वेश्चंस छुड़वा दिए। कितने क्वेश्चंस हैं वो? एक 3 हो गया, एक क्वेश्चन 3 हमने छोड़ा है, एक क्वेश्चन, ये तो होमवर्क का ही था, एक क्वेश्चन 11 हमने छोड़ा है, एक क्वेश्चन 12 हमने पूरा किया हुआ है। 3, 11, 12 का बी, 13, 14। ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट्स हमने इसके छोड़े हुए हैं। 13 पूरा किया हुआ है, लेट मी सी। 13 वाज प्रीवियस होमवर्क, ओके। इसके अलावा जो पूरा क्वेश्चन आप करेंगे घर पे, वो है क्वेश्चन नंबर, एक्सक्यूज मी, 4, 5, 6 एंड 7। 4, 5, 6 एंड 7। प्लीज मेंशन द डेडलाइन। संडे मिडनाइट।
संडे रात 12 बजे से पहले आप मुझे ये काम भेजेंगे। अल्लाह हाफिज।